एक कहानी से हम बात शुरू करें। किसी गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। रहा होगा अपने जमाने का अमीर। अमीर लोगों का धर्म भी बड़ा विचित्र होता है। तो उसको किसी ने कहा कि तुम्हारे दादाजी एक घी का दीपक जलाते थे, तो तुम भी जलाओ। अमीर था तो घी का ही केवल दीपक जलाता था। रोज जाए, घी का दीपक जलाए, तो बस उसे लगा कि कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, एक बार कुछ दान वान दे दें तो उन्हें लगता सब पाप कट गए। हाँ, बहुत पुण्यात्मा हो गए, बहुत धर्मात्मा हो गए, बागेश्वर बाबा की कथा सुनाए, अब खूब एक साल पाप करो, नो प्रॉब्लम, अगले साल फिर कथा सुन लेंगे, फिर पाप। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भारत जाते हैं, गंगा नहाते हैं, क्यों नहाए? पाप करे थे, धो लिए। और फिर हमें एक व्यक्ति मिला, हमने कहा कि तुम तो बहुत अलग टाइप के आदमी हो। बोले भले ही अलग टाइप के हो, पर साल भर में हम गंगा नहा लेते। तो हमका कहना क्या चाह रहे? बोले पाप करते हैं, हम गंगा स्नान कर लेते हैं। हमका उससे क्या होता? धुल जाते हैं पाप। हमका फिर क्या करते? बोले फिर पाप करते। हम ये नहीं कह रहे कि आप वो हो, धर्मात्मा लोग ऐसे ही होते हैं। तो उसने सोचा कि हम दिया जलाते तो बड़े धर्मात्मा है। तो घी का दीपक जला करके वो सेठ प्रतिदिन वापस आता, दीपक जलाता, वापस आता, फिर दिन भर वही काम, मजदूरी का काम। सेठ का काम दुकान का था, दुकान पे बैठना, बिजनेस करना, धंधा करना, परिवार को, फैमिली को टाइम देना, आदि आदि। उसी गांव में एक निर्धन भी था, गरीब, बड़ा गरीब था। उस मंदिर की एक रीति रिवाज थी कि केवल घी का दीपक जलेगा, उस पर घी नहीं था। घी नहीं था तो उसने सोचा क्या किया जाए। उसने भी सेठ को देखकर पूजा करना चाहिए, दीपक जलाना चाहा, पर घी तो था नहीं। उसके पास सरसों का तेल था। उसने सोचा मैं मंदिर नहीं जा पाता हूं तो क्या हुआ। उसे शाम को जब छुट्टी मिलती तो वो घी का दीपक नहीं, सरसों के तेल का दीपक जलाता, पर मंदिर में नहीं जलाता, अंधेरी गली में जलाता। रोज का उसका नियम बन गया। अंधेरी गली में वो तेल का दीपक जलाता। कोई मंदिर ना था, पर अंधेरी गली में वो तेल का दीपक जलाता। कभी कभी अब उसकी आदत पड़ गई, कभी कभी घर के खाने के लिए तेल नहीं होता, पर वो दीपक के लिए तेल लाता और जलाता। लोगों को भी पक्का हो गया कि उस रास्ते पर अंधेरा नहीं है, वहां दीपक है। तो लोग उसी समय निकलते थे जब दीपक जलता था। एक टाइम के बाद दीपक बुझ जाता, तो उस वक्त के बाद फिर वहां से निकलना बंद था। किस्मत का समय के खेल से दोनों मरे। सेठ भी मरा और वो मजदूर भी मरा। सेठ को मिला नरक और मजदूर को मिला स्वर्ग। दरअसल दोनों यमराज के सामने खड़े हुए थे और संपादन हो ही रहा था, बात चली रही थी। तो सेठ के लिए फाइल निकाली कि इनको नरक में भेजा जाए, और मजदूर से की तरफ इशारा करके धर्मराज ने कहा कि इसे स्वर्ग में भेजा जाए। तो सेठ ने दावा ठोका कि रुक जाओ, पहली बात तो हम इसके गांव के आदमी, दूसरी बात हम इसे जानते हैं, नंबर 1 का कंजूस आदमी, तीसरी बात इसने जिंदगी में कोई पुण्य काम नहीं किया, पूरे जीवन हमने पुण्य काम किया। धर्मराज ने कहा तुमने क्या पुण्य काम किया? बोले हमने रोज मंदिर में दिया जलाया। और चौथी बात, इससे पूछ लो कि हम कितने धर्मात्मा है, पूरे गांव में हल्ला है कि हम सबसे बड़े धर्मात्मा है। हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा गांव में हुआ भी नहीं, क्योंकि हमारे दादाओं में से पिताजी दीपक नहीं घी का जला पाए और गांव में कोई और नहीं जला पाया। अब रोज हमने जलाया। लोगों ने घी के दीपक जलाए भी तो किसी किसी दिन जलाए। एकमात्र हम धर्मात्मा थे गांव के जिन्होंने रोज दीपक घी का जलाया।